रेट देंगे। ठीक हो गया। अब दो चीज़ें उस पर आती हैं कि रेट और रिदम कैसे देखा जाता है। अब रेट हमने ये है और रिदम देखना है, ठीक है। अब रिदम दो तरीका हो सकता है, या तो वो रिदम रेगुलर होगा, ऐसे ही है, यस सर, या होगा इरेगुलर होगा। दो तरीके हो सकते हैं, सीधी सी बात है। अब रेगुलर और इरेगुलर कैसे आप डिटरमाइन करते हैं। अब ये रेगुलर देखने के लिए ना, अब ये दो QRS कम्प्लेक्सेस है ना, कहीं से भी मैं यूँ पेज रखूँगा, मैं निशान लगा दूँगा, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, इसको मैं कहीं पे भी रख के देख लूँ, ठीक है, ऊपर आ रहा है, कहीं पे भी रख के देख लूँ, ऊपर है, कहीं पे भी रख के देख लूँ, इसका मतलब है कि आपके सारे कॉम्प्लेक्सेस रेगुलर आ रहे हैं। किस तरह सर, मतलब सेम डिस्टेंस है? सेम डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब सेम डिस्टेंस नहीं होगा तो इरेगुलर होगा, सीधा सीधा। मैं यहाँ पे सर एक मेथड है, ऊपर नीचे देखते हैं कि सारा बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, नहीं तो आप ये निशान लगा दो सर, ये मैं देखा तो सारे रेगुलर आ रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी रख लोगे। अगर नहीं आ रहा तो आपको इरेगुलर। अब रिदम रेगुलर आ गया फॉर सपोज, ठीक हो गया। अब रिदम आ गया रेगुलर मेरे पास। अब इसमें ECG में रेट कैसे काउंट होगा, 300 ये स्टैंडर्ड होता है, यस सर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर वेव्स, लार्ज बॉक्सेस यस सर, बिटवीन टू सक्सेसिव, QRS या R वेव्स के बीच। यस। अब मैंने कह लिया, मैंने कोई भी ले लिया निशान, यहाँ से अगर मैं फॉर सपोज ये वाला ले लेता हूँ, ये और ये, ठीक है। कितने लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं इनके बीच में, 1 2 3 4 5। अब मैं ये करूँगा, 300/5 कितना आया रेट, 60। ठीक है। मेरे पास 6 आएंगे, मैं 6 लिख दूंगा, 5 आएंगे 5 लिख दूंगा, 4 आएंगे 4, 2 आएंगे 2, 1 आएगा तो 1 लिख दूंगा। जितने आते जाएंगे आपका रेट निकल आएगा। ये वो है जो रेगुलर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका हार्ट रेट कितना होगा, 60। अच्छा सर, ये हार्ट रेट आ गया, तो आपके हार्ट रेट कितना आ गया, 60। आप ECG के थ्रू निकालते कि हार्ट रेट ज़्यादा है 60 आपके पास, यार एक मिनट, 60 है। अब इरेगुलर का मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। एक दो फॉर सपोज लार्ज बॉक्सेस हैं, 1 2 3, 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 1। अब यहाँ पे अगर मैं हार्ट रेट इससे काउंट करूँ तो कितना बनेगा, 300 डिवाइड बाई 2 150, 300 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा, 100, 300 डिवाइडेड बाई 1 300, 300 डिवाइडेड बाई 5 60, 300 डिवाइडेड बाई 3 100, 300 डिवाइडेड बाई 1 300। अब यहाँ पे 150 आ रहा है, यहाँ पे 100 आ रहा है, यहाँ पे 300, यहाँ पे 60 है। अब इसमें हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें करना क्या होता है कि यू विल काउंट फॉर 6 सेकेंड्स। अब 6 सेकंड हमें कैसे पता लगेगा सर, 6 सेकंड कैसे काउंट करते हैं। अब हमने बात की थी शुरू में कि 1 सेकंड में ECG कितने लार्ज बॉक्सेस निकालती है, 25। वो तो हमें बनता है लार्ज बॉक्सेस, 5 लार्ज बॉक्सेस आते हैं 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 5 लार्ज बॉक्सेस होंगे। 6 सेकंड में कितने होंगे, 30 लार्ज बॉक्सेस। तो मैं 30 लार्ज बॉक्सेस काउंट करूँगा। अब काउंट करूँगा सर, यहाँ से तो 30 नहीं बनते, इसलिए जब भी आपका रिदम चेक होता है ना, वो लॉन्ग लीड होती है, कहते हैं लॉन्ग लीड निकाले। लॉन्ग लीड क्या होते हैं, लीड 2, वो जो सर नीचे पड़ी होती है, लंबी सी आ रही होती है, ये सर ये क्योंकि यहाँ पे 30 काउंट हो सकते हैं, यहाँ पे 30 नहीं हो सकते, छोटी सी है यार ये। रिदम इरेगुलर होगा तो इसमें कहीं ना आ जाएगा लंबी लीड में, तो हम इसलिए 30 लार्ज बॉक्सेस, तो कहीं पे भी तो निशान लगा दे, फॉर सपोज यहाँ पे निशान लगा दे। अब 30 लार्ज बॉक्सेस काउंट कर कहाँ तक जाएंगे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
25 26 27 28 ये सर्कल पे आ रहा है। सर्कल पे तो कितने हैं इस अब यहाँ तक छोड़ दो 30 यहाँ 30 लार्ज बॉक्सेस यस सर। अब इसमें नंबर ऑफ QRS कम्प्लेक्सेस काउंट करो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 हैं यस सर। तो नंबर ऑफ QRS कम्प्लेक्सेस इन 30 लार्ज बॉक्सेस 6 Yes, ये sir. स्टैंडर्ड होता है मल्टीप्लाई 10 तो कितना आया 60। 60 हमें बस ये फार्मूला याद रखना है। सिर्फ ये Multiply by 10। 30 से आपने कहा सर इरेगुलर ECG आ रही है अब गूगल पे निकालो एट्रियल फिब्रिलेशन की ECG निकालो जरा सर ये वाला नहीं ये तो इरेगुलर के सिर्फ लिए irregular। रेगुलर के लिए तो आसान है ना रेगुलर के लिए तो सर ने निशान लगा के बताया था ना। ये रेगुलर के लिए तो वही है कि दो QRS किए ये सर जितने लार्ज बॉक्स है 300 डिवाइडेड बाय नहीं QRS मतलब ये दोनों में आएंगे ना सर लेकिन फिर इसको हम काउंट नहीं करेंगे किसने मतलब अगर सर नॉर्मल पर्सन है ECG हुई तो उसमें ये दोनों होंगे ना सर मतलब सर अगर अभी हमने ECG कराई है हाँ तो ये भी निकलेगा ना सर वो मशीन हाँ से? ये तो हर किसी ये में तो हर उसमें हर ECG में नहीं निकलता तो स्टाफ को बोलो निकाले हाँ वो आपने कहना होता है उसको कि नॉर्मल निकालो। लंबी लीड टू कहते हैं। ये हर जगह नीचे ही प्रेजेंट होगी और हमेशा। सर ये 4 लीड की अलग अलग ECG है ना मतलब ये आपने बताया ना सर ये जो AVR की थी हाँ। ये नहीं था और ये जो है ये सर दूसरी लीड की होगी ये दूसरी इसके हर किसी का लिखा होगा पहले ये देखो क्या लिखा होगा लीड 1 सर लीड 1 लीड 1 ये Lead किसकी two, है? लीड 2 Lead three, की है ये लीड लॉन्ग AVR AVL AVF V1 से V6 तक ये सारी लीड होती है। अब देखो ये एक ECG है अब इसमें देखो कि हार्ट रेट अगर मैं करूँगा कैलकुलेट फॉर सपोज यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करता हूँ इससे Yes, हो गया मैं 30 लार्ज बॉक्सेस काउंट करूँगा यस अब फॉर सपोज इसमें मेरे 30 लार्ज बॉक्सेस बन रहे हैं यहाँ तक सर यस सर। ठीक है आप देखो इसमें हार्ट रेट आपका 1 2 3 100 बन रहा है इसमें 2 है 150 बन रहा है इसमें 4 है तो 75 बन रहा है 2 है 150 फिर 3 है 100 इसमें 5 है तो 100 बन रहा है हर किसी में डिफरेंट आ रहा है काउंट करने के लिए क्या होगा निशान लगा दूँ फॉर सपोज मेरे यहाँ तक आया तो मैं काउंट करूँगा QRS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहीं तक करना था 11 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 110 तो आपने ECG का हार्ट रेट ऐसे निकाला तो सर आपने इसके लिए एट्रियल फिब्रिलेशन का केस क्यों कहा? उसमें ऐसा होता है irregular इरेगुलर। होती है। अच्छा सर तो मतलब अगर जब भी इरेगुलर आएगा तो उसमें एरर भी होगा ना हाँ और सर ये वाला तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का है कैसे अगर मैं गलत हूँ ये लेफ्ट ये बंडल तो लेफ्ट है लेफ्ट है हाँ वो कल हुआ था। और इसमें भी सर उसकी तरह एट्रियल फिब्रिलेशन की तरह नहीं, इसमें रेगुलर आता है रिदम हाँ इसमें तो रेगुलर है सर। रिदम ही रेगुलर है ना आपने रेट निकाल दिया रिदम देख के और ये मल्टीप्लाई बाय 10 तो इरेगुलर रिदम के लिए फार्मूला है जो हमें ये याद समझ आ है। गई कि यस रेट सर। रिदम सर सर रेट की तो सर ये रिदम के लिए आपने इस तरह कहा था ना हाँ तो सर ये तो मतलब आप इस तरह तो नहीं करते ना हमें कोई इसके अलावा कुछ नाम इसके अलावा एक और ये वाला भी है ना ऊपर नीचे से मतलब सेम एक सेम देखो, है। अब मैं देख रहा हूँ मुझे बताओ इन सब में गैप तुम्हें एक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा तो सर बॉक्सेस भी काउंट कर सकते हैं बॉक्सेस भी काउंट कर लो तुम्हारी मर्जी है तुम्हें नहीं समझ आ रही तुम कागज रख के कर लो कि सर मुझे नहीं मतलब समझ ये आती इजी वे है ना जब आप बार बार देखते हो आप देखते हो यार ये सब में गैप तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही है यस जिसका और एक मतलब दूसरे के regular, ऊपर भी हाँ। हैं। बस आप कहते हो सर रेगुलर रिदम है और सर ये practice से आता है। हर वे में कर सकते हैं या सिर्फ QRS या QRS नहीं QRS टू QRS है QRS टू QRS बस बड़ी QRS ही हाँ, होती है नहीं तो ना। तुम पेज रख के कर लो कोई नहीं कहेगा कि यार तुम क्यों कर रहे हो सही सर आपके पास है कि जी मैंने चेक किया रेगुलर है रिदम बस यस सर। आपके पास है अब मैंने देखता हूँ मैंने इतनी चीज़ें देखी हैं कि मैं देख के गया अच्छा हाँ यार रेगुलर लग रहा है सर यस जो शुरू में होता है अच्छा रख के देख लो कोई मसला नहीं है आपकी अपनी है फिर ECG के जो आपके पास होनी चाहिए वो ठीक होनी चाहिए कि आप इंटरप्रेटर से ठीक करते हो ये चीज़ है ठीक है रेट रिदम आ गया यस सर। अब एक्सेस याद रखो कि एक्सेस हम उस चीज़ के इसलिए देखते हैं कि जो हम डायग्नोज कर रहे हैं ना वो उसके साथ डायग्नोसिस मैच होना चाहिए यस सर यस सर। ठीक है बस और किसी चीज़ के लिए नहीं देखते कि अगर मैं सोच रहा हूँ ना कि यार ये डायग्नोसिस है तो मेरा एक्सेस भी उसी के साथ मैच होना चाहिए सिर्फ ये काम होता है एक्सेस का यस सर। अब देखो दो तरह या तो नॉर्मल एक्सेस होगा या लेफ्ट एक्सिस होगा या या राइट राइट होगा और आप लोगों से ऊपर के लेवल में आगे एक एक्सट्रीम एक्सिस होता है डिवीजन यस सर। ठीक है अब इसमें याद रखो कि 2 लीड आई गेस
दो लीड्स देखते हो आप, यस सर। ठीक है, एक लीड देखते हो वन In और AVF. ये देखते हो AVF, ये दो चीज़ें आप देखते लीड 1 AVF। हो, ठीक है। अब मतलब ये चीज़ है कि जब आप लीड वन और AVF की बात कर रहे थे ना, उसका मतलब ये होता है कि इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखते हो, यस सर। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये सब देखते हो, ठीक है। अब सवाल ये है कि नॉर्मल कैसे होगी। देखो जब आप एक बंदे को थम्स अप करते कहते हैं यार सब टैड है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये आपका राइट थंब वन है, One है। और लेफ्ट थंब AVF। 1 इज ऑलवेज ग्रेट, 1 इज ऑलवेज राइट, इस तरह याद मतलब ये रहेगा। है कि ये आपके वन One। और AVF, अगर ये दोनों लीड्स की डिफ्लेक्शन कैसी हो, ऊपर हो तो ऊपर ऑल हो गुड, तो इसका मतलब नॉर्मल। है कि सब ठीक है। ऊपर का क्या मतलब है, ये लीड 1 ऊपर है तो राइट हैंड का थंब ऊपर हो गया, और AVF ऊपर, इसकी भी अब वैसे ये चीज़, नीचे। अब आगे के सर ये तो दो आ रहे हैं, अब इसमें से देखो लंबी डिफ्लेक्शन कौन सी है, ऊपर वाली की नीचे वाली। नीचे वाली। इसका मतलब है कि देखो अब दोनों अगर थम्स अप होते तो इसका मतलब है नॉर्मल नॉर्मल। था। अब वन पॉजिटिव, पॉजिटिव लेफ्ट लेफ्ट AVF क्या होगी, नीचे होगी। होगी क्योंकि लंबी है ना ज़्यादा ये। लंबी नीचे है। अगर नेगेटिव भी खाली होगी तो वो भी नेगेटिव होगी। Yes, जो sir. डिफ्लेक्शन अगर दोनों आ रही हैं तो उसमें से दोनों में से देख लो कौन सी लंबी आ रही है। अगर एक आ रही है तो वैसे ही पता अब इस पे सर एक हाथ नीचे हो गया तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो गया। मतलब देखो अगर आपने थम्स अप किए, अब फॉर सपोज तुम दोनों दोस्त हो, तुम दोनों की लड़ाई हुई, यू बोथ लेफ्ट फ्रॉम HBS, एक इस डायरेक्शन में क्या, दूसरा उल्टा दूसरी डायरेक्शन में, नीचे हाथ हो तो गया। आपके पास क्या होगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, मतलब वन पॉजिटिव होगा 1 पॉजिटिव और AVF नीचे हो गया। नीचे होगा, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। राइट एक्सिस क्या होगा, इसी को उल्टा कर दें, यही वाला काम अगर इधर मिल जाता। लीड वन अगर नीचे हो, लीड वन नीचे और AVF दोनों की डायरेक्शन बोथ जो है ना राइट फॉर ईच अदर, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, तो राइट एक्सिस हो गया। मतलब ये इधर और ये उधर। जोन सा हाथ नीचे वही डेविएशन हो हाँ, मतलब जैसे ये है, ये हुआ तो लेफ्ट एक्सिस, गया। यस सर। ये हुआ तो राइट एक्सिस, Yes. मतलब ये नीचे हो गया तो इसका मतलब है इसकी डेफिनेशन। अब सिर्फ हमें जो पता करने का मकसद क्या है, पता करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमने देखना है जो मैं डायग्नोज बना रहा हूँ ठीक बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ, यस सर। ठीक है। अब सिंपल तरीका कि कैसे सर हमें पता लगेगा, उस चीज़ से याद रखो कि जो डिजीज़ लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट को यूजली इफेक्ट करती हैं उसमें कौन सा होगी डेविएशन, लेफ्ट साइड डेविएशन। लेफ्ट एक्सिस। डेविएशन जो राइट साइड ऑफ द हार्ट को डिजीज़ इफेक्ट करती हैं उसमें कौन सी होगी, राइट एक्सिस डेविएशन। सिंपल सी इस पर रखो। अब मुझे बताओ राइट साइड ऑफ द हार्ट को कौन सी डिजीज़ इफेक्ट करती है, राइट साइड राइट कार्डियक फेलियर कह सकते हैं सर, हाँ। पल्मोनरी। शाबाश। अगर कॉर पल्मोनेल होगा तो मेरे पास डेविएशन कौन सी आनी चाहिए, राइट साइड। राइट। इसलिए मैं कहूँगा अगर मेरा डायग्नोसिस बना है राइट कॉर पल्मोनेल तो मैं ECG करा के राइट एक्सिस डेविएशन देखूंगा, यस सर। ठीक हो गया। और शाबाश, किसमें राइट एक्सिस लंग फाइब्रोसिस हो सकता है। है, पेशेंट तो नहीं है आज बता दे 5 मिनट था सर पल्मोनरी को हाइपरटेंशन हो सकता है। शाबाश। पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो उसमें कौन सी डेविएशन होगी, राइट Right, right. शाबाश। और सर ये वो कौन सा वॉल्व होते हैं राइट साइड हार्ट पे हो जाते हैं ऊपर Regurgitation? रिगर्गिटेशन हो सकता कौन है, सा? स्टेनोसिस हो सकता है। पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। पल्मोनरी है और ट्राइकस्पिड होगा, ट्राइकस्पिड। राइट साइड ऑफ द हार्ट। उसी तरह अब मुझे बताओ कि वो कॉर पल्मोनेल कौन सी डिजीज़ करती हैं, सर ये COPD में होता है। शाबाश। COPD। तो अगर मैं COPD वाले मरीज में कॉर पल्मोनेल सोचूंगा तो मैं कौन सी डेविएशन ढूंढूंगा, राइट Right एक्सिस। समझ आ गई, यस सर। ठीक हो। राइट हार्ट फेलियर हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। अब मुझे बताओ कि एक पेशेंट है उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ तो कौन सी डेविएशन होनी चाहिए उसमें, राइट की लेफ्ट, पल्मोनरी बुलिज्म तो सर ये लेफ्ट राइट होगा। कहाँ फंसता है थ्रोम्बस आके, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ेगा तो कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, तो कौन सा इफेक्ट होगा आपके पास, राइट एक्सिस Right डेविएशन। Right. बस इतनी सी बात है, यस सर। ठीक हो गया। अब लेफ्ट साइड में कौन सी होगी, माइट्रल स्टेनोसिस। MS होगा तो ये होगी, शाबाश। और कोएर्शन ऑफ एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी एलिवेट। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। यस सर। अगर राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी तो राइट एक्सिस डेविएशन। सिंपल। यस सर।
इसी तरह अगर मैं बात करूं, अगर हाइपरटेंशन होगी तो एओर्टा में हाइपरटेंशन होती है तो कौन सी आपके पास है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होती है। सेम आपके पास है कि अब राइट पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी तो राइट एक्सिस डेविएशन, आपकी सिस्टमिक हाइपरटेंशन होगी तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। यस सर। एमआई होगा तो यूजुअली कौन सी होती है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आपके पास आ रही होती है। यस सर। ये इसी तरह अगर मैं बात करूं, आगे हम पढ़ते हैं, अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा तो कौन सी डेविएशन होगी, राइट साइड। अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा तो कौन सी होगी, लेफ्ट साइड। ये कॉजेज होते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार एक पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है तो मैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मानूंगा। यस सर। ठीक हो गया। मैं अगर सोच रहा हूँ यार उसको राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है तो उसमें राइट एक्सिस होनी चाहिए। ये सिर्फ होता है कि हम एग्जिस्ट फाइंड करते हैं। यस अपनी फाइंडिंग मैच होनी चाहिए मेरे से। सर तो जब एमआई होता है ना सर, तो सर सिर्फ उसमें लेफ्ट साइड डेविएशन होती है या राइट भी आते हैं, नहीं राइट भी में भी आ जाता का कॉमनली कॉमनली अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट लेफ्ट जाएगा ज़्यादातर। हाँ ठीक है। अब इसमें राइट है कि लेफ्ट है, इसी की साथ मत बताना, हम खुद देखें। वन और एवीएफ देखिए और एवीएफ का है। तो सर इसमें ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। लेफ्ट एक्सिस पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो ये लेफ्ट एक्सिस हाँ वन को पॉजिटिव जो हाथ नीचे होगा वही डेविएशन है, लेफ्ट साइड डेविएशन और अगर इसका उल्टा होता तो वो राइट हो जाता। समझ आ गई। रेट रिदम और एक्सिस Yes, समझ आ गई कि क्या होता है। अब नेक्स्ट उस पे चीज़ उस पे आती है कि नेक्स्ट हमने करनी होती है कि हाउ टू डायग्नोज एमआई वाली चीज़ आती है। एमआई को डायग्नोज करने के लिए दो चीज़ों का देखना बहुत ज़रूरी है। वो होती है कि ईसीजी चेंजेस कौन सी वॉल में है। Yes, ठीक है। एमआई अक्सर जो स्टूडेंट्स मिस्टेक उस पर करते हैं कि लीडें बता रहे थे सर ये लीड्स मैच होने चाहिए आपकी। यस अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमारे पास जो लीड्स हैं उसमें आएगी स्टार्ट करती है V1 + V2। ये किस वॉल को शो करती हैं, इंटीरियर। V3 V4 ये भी इंटीरियर है सर। सेप्टल वॉल, अच्छा सेप्टर। V5 V6 लेटरल वॉल सर। ये लैटरल वॉल है सर। उसके बाद 2 3 एंड AVF इंफीरियर वॉल। inferior wall, और V6 1 + AVM एक्सटेंसिव लेटरल वॉल। हमने V5 V6 पढ़ी थी ना लेटरल Yes, वॉल। sir. अगर 1 AVL में भी चेंजेस होंगी तो एक्सटेंसिव लेटरल वॉल। ये लीड्स आपके पास हैं। ये आप देखो अगर कोई भी एमआई होगा ना Yes, तो sir. मतलब दो मिलती जुलती लीडों में एमआई का होना बहुत ज़रूरी है। एक लीड का एमआई नहीं होता। यस सर। मतलब अगर V1 में ST एलिवेशन है ना तो मैं V2 देखूंगा, इसमें होगी तो मैं बोलूँगा इंटीरियर वॉल है, नहीं होगी तो मैं बोलूँगा नहीं है। अच्छा सर, मतलब ये दोनों हम देखेंगे सर, हाँ। जो इधर है और इधर ये सर ये जो अब इसमें से V5 या V6 में तो बोलूँगा लेटरल वॉल है, अगर V5 V6 1 और AVL में तो बोलूँगा एक्सटेंसिव लेटरल वॉल है। इसी तरह इन तीन में से 2 3 AVF में से 2 में चेंज आनी चाहिए। 3 AVF में आता है तो अभी ये इंफीरियर होगा, 2 3 में आता है तभी इंफीरियर होगा। अब अगर मैं कहूँगा सर V1 में ST एलिवेशन है, V2 में भी है, V3 V4 में भी है, तो मैं बोलूँगा एंटीरो सेप्टल वॉल है हमारी। दो वॉल्स 3 वॉल्स का एमआई हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो सर V1 में ST एलिवेशन है और V6 में ST एलिवेशन है, बाकी नहीं है। तो ये दो लीड्स तो मैच ही नहीं होते। कम से कम 2 चाहिए हमें लीड्स। दो ऐसी जो मैच हों, मैच हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कि मैच से आप कहें कि V1 में एलिवेशन और तो वो नहीं होगा सर। वो होता भी नहीं है एमआई। यस सर। ठीक है। तो ये आपको ये बताओ कि लीडें कौन किस तरह देखनी है। यस सर। मतलब 2 लीडें मिलानी मतलब सर इसको रट्टा मारना। रट्टा नहीं, V3 V4 है, हो सकता है तेरे पास V3 V4 V5 का हम क्या अच्छा यार सेप्टल वॉल का तो ये है, अब लेटरल वॉल भी इन्वॉल्व हो रही है। लेकिन सर वो तो V5 सिर्फ एक है ना, आपने कहा 2 होने चाहिए। हाँ तो V5 अब इन्वॉल्व हो रही है V5 में, हो पहले सकता है तो है आधे ना। घंटे बाद V6 सर ने डायग्नोसिस सेप्टल वॉल की है, लेकिन क्या लेटरल वॉल थोड़ी सी इन्वॉल्व हो रही है। हो सकता है आधे घंटे बाद करो V6 में भी आई तुम कहोगे सेप्टो लेटरल वॉल में। और क्यू भी नजर आएगी ना सर। क्यू वेव तब आएगी जब एमआई सेटल हो जाता है, जब एमआई हो चुका होता है तब आती है क्यू वेव्स तो सर वैसे पैथोलॉजिकल है ना। वो तो पैथोलॉजिकल है, लेकिन वो सिर्फ उस एमआई में आती है जिसमें ST एलिवेशन होती है, वरना नहीं आती।
ठीक है, हम कहते हैं ना यार इसको पुराना एम आई हुआ है, उसकी कैसे लिखते हैं, क्यों हुआ है, इसका मतलब है इसको एस टी एलिवेशन एम आई था, पुराना कब हुआ है अब ये नहीं बता सकते। सर अगर किसी क्यू पे बहुत बड़ी आ रही तो लोग कहते हैं इसको बहुत पुराना एम आई है। मत देखो बहुत पुराना नहीं है, हो सकता है 6 महीने पहले का, हो सकता है 6 साल पहले का, वो क्यू पे बड़ी हो जाती है हाँ, थोड़ी सी। बन जाती है वो तो आपके पास 3 हफ्ते 4 हफ्ते में बन जाती है आराम से। यस सर। अब हमें ये नहीं पता होगा कि 6 महीने वाला है कि 8 महीने वाला सर हमारे वॉट टेस्ट में ज़्यादातर जो आती है ये एस टी एलिवेशन और एस टी डिप्रेशन आता है ज़्यादातर। है। कभी ये फिर पढ़ा होगा, कभी एस पढ़ा होगा, कभी क्या पढ़ा होगा, कभी सर जो इनको फिर डायग्नोज क्या हुआ था किसका। ये जो है अब सवाल ये है कि मैं डायग्नोज पहले करो कि होना क्या है, उसके बाद डायग्नोज इसको क्या है वो तुमने बनाना है। अब देखो याद रखो कि अगर मैं चेस्ट लीड्स की बात करता हूँ, चेस्ट लीड्स का क्या मतलब होता है, V1 से V6 तक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक होगा। इसमें आपके पास याद रखो ST एलिवेशन शुड बी इक्वल टू और मोर देन 2 mm और 2 स्मॉल बॉक्सेस, चाहे वो ST एलिवेशन है सॉरी या ST डिप्रेशन है या T वेव इन्वर्जन है, ये सारी 2 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, ये 2 स्मॉल बॉक्स। अब ये मैंने आपने एलिवेशन हम बॉक्सेस कैसे करते हैं, देखो ये आपने बनानी होती है, ये आपके पास आ रही है यानी ये बेस लाइन है, ठीक है। आप बेशक पेन से अपने हिसाब से बना दो, ठीक है। अब ये वाली बेस लाइन पे मैंने फॉर सपोज एक छोटा बॉक्स है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अब मैं काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 राउंड 5, तो इसमें कितने mm की एलिवेशन हुई, 5 mm। अगर ये V1 में है तो V2 में भी एलिवेशन होनी चाहिए, वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिवेशन होगी तो मैं बोलूँगा यार इंटीरियर वॉल एम आई हो गया, एस टी एलिवेशन। हाँ, एक लीड में नहीं करना, ये सर मिनिमम 2। ये V1 से V6 में 2 स्मॉल बॉक्सेस का होना लाजमी है एलिवेशन का या डिप्रेशन। डिप्रेशन कैसे, मैं एग्जांपल बात करूँ, ये है, ये बेस लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इसी तरह स्मॉल बॉक्सेस काउंट करेंगे कितने में डिप्रेशन आ रही है, 4 करेंगे, बोलूँगा यार 4 बॉक्सेस की है तो ये 2 से तो ज़्यादा है, ST डिप्रेशन है। ST डिप्रेशन और फिर वही लीड्स देखूंगा कि यार मैच होनी हो रही है, मैच हो रही है नहीं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूंगा कि इन्वर्जन्स की मैं बात करूँ, इन्वर्जन क्या होती है कि ये ऊपर जाती है और T वेव सिर्फ इन्वर्ट होती है, उसकी भी मैं डेप्थ देखूंगा कितने mm, 2 है, 3 है, 2 से ज़्यादा इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट है। इसी तरह दूसरी लीड मैच करके देखूंगा। डिप्रेशन और इन्वर्जन होता है नॉन ST एलिवेशन MI, जब एलिवेशन होगी तो उसको हम कहते हैं ST एलिवेशन, चाहे वो डिप्रेशन है या इन्वर्जन हो, एनस्टेमी होगा। हम कहते हैं एनस्टेमी, एनस्टेमी, एनस्टेमी क्या है, इन्वर्जन या डिप्रेशन। डिप्रेशन यस सर। 2 mm का। अब ये हमने चेस्ट लीड्स की बात की, लिम्फ लीड्स में क्या होगी, 1 mm से ज़्यादा की अगर होती है, मतलब एक स्मॉल बॉक्स एक से small ऊपर। box। मतलब इन लीडों में जो है ना 1 2 3 AVF AVL, इनमें आपके 1 mm की चेंज भी ना सिग्निफिकेंट है, इसमें 2 mm की होनी चाहिए यस सर। और लीड मैच होनी चाहिए, लीड में समझ आ गई। और सर 2 T इन्वर्जन अगर आ रही है लीड्स में तो हम उसको एनस्टेमी कहेंगे। नॉन ST एलिवेशन जी भी